दोस्तों नमस्कार, मैं रमन शर्मा। ट्रंप ने भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगा दिया, यानी टैरिफ प्लस जुर्माना, क्योंकि भारत रूस से कच्चा तेल खरीदकर उससे मुनाफा कमा रहा था और अंबानी जैसे लोग मुनाफा कमा रहे थे। ट्रंप को एक बहुत बड़ी गलतफहमी या गलती लगी कि भारत ने पैसा कमाया। ये भारत ने पैसा नहीं कमाया, चंद मोदी के मित्र और भारत के धन कुबेर, जिनका पैसा विदेशों में भी पड़ा रहता है, उन लोगों ने रूस से जो तेल खरीदा गया उससे अकूत मुनाफा कमाया। भारत को कोई फायदा नहीं हुआ। ये ट्रंप को गलतफहमी होगी और ट्रंप को सोचना चाहिए, अगर भारत को ये लाभ पहुंचा है तो टैरिफ लगाना उचित है, लेकिन ये तो उनसे बहुत बड़ी गलती होगी। और नरेंद्र मोदी का तो जो जितने धनकुबेर हैं उनके साथ बहुत प्रेम प्यार है और उनकी मित्रता तो जग जाहिर है। उनके परिवारों से मिलते हैं, बड़ा घनिष्ठ किस्म के नरेंद्र मोदी हैं हमारे। उनको ऐसे लोगों से मिलना जुलना, गले लगना, हाथ मिलाना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये पैसा देश को आना चाहिए था, जो एक षड्यंत्र और घोटाले के तहत चंद पूंजीपतियों की जेब में चला गया। देश को फायदा नहीं हुआ। इसको देशद्रोह कहते हैं, देश से साजिश कहते हैं। और दूर नहीं है नरेंद्र मोदी अब सत्ता में नहीं रहेगा। ये देश के ऊपर एक कलंक और बोझ है, क्योंकि जितने घोटाले हो रहे हैं, और कोई भी घोटाला 1000 करोड़ से कम का नहीं होता है, और जो लोग देश का पैसा लेकर भाग जाते हैं, यानी टैक्स चोरी भी है, पैसा देश का है, उसको लेके भाग गए और सरकार मंद मंद मुस्कुराती रहती है और भीतर कमरे में ठहाके लगाते हैं ये लोग। इन सभी भाजपाइयों के बच्चे विदेशों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। उसका खर्चा कहाँ से आता है किसी ने नहीं पूछा, ना कोई बताता है। और आजकल के तो अदालत और जज वो निजता का हनन कह के अपना किनारा कर लेते हैं। मोदी की डिग्री तक नहीं दिखाने देते, जो कि चुनाव आयोग के पास जमा है, और कहा जाता है वो फर्जी हैं दोनों डिग्रियां। अगर फर्जी हैं तो मोदी के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा चुनाव आयोग या हाई कोर्ट? क्योंकि फर्जी दस्तावेज का इस्तेमाल करना अपराध है। और जब इतने बड़े बड़े आर्थिक अपराध, देश के खिलाफ अपराध हो रहे हैं और मोदी की जानकारी में हो रही हैं और मोदी के मित्र कर रहे हैं, तो मोदी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? यानी सत्ता ने सबको अपने चुंगल में ले रखा है और देश रसातल में जाता जा रहा है। ये 50% टैरिफ के बाद भारत के तकरीबन 4 मुख्य उद्योगों का सर्वनाश होना तय है। आप जितना मर्जी स्वदेशी का राग अलापिए, लेकिन आपने 11 वर्षों में स्वदेशी के लिए कुछ किया ही नहीं है। अगर किया होता तो स्कूल से लेके यूनिवर्सिटी तक उसकी शिक्षा होती, बाजार में उसका प्रबंध होता, खरीदार उसके लिए तैयार होते, विदेशों में उसका प्रचार होता बिना नरेंद्र मोदी की फोटो के, उन प्रोडक्ट्स के साथ। और फिजी जैसे जो छोटे देश हैं, तकरीबन 100 देश, उनमें हम उनकी ज़रूरत का सामान वहाँ निर्यात कर सकते थे, जो हुआ नहीं। तो स्वदेशी है कहाँ? ये जुमले हैं, जुमलों का क्या क्या है, तो आप अपना मानस तय कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।